everyone, in this video we will solve first question of exercise 2.5 of chapter number 2, Introduction to Linear Polynomials. So what is our question number 1? A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed. तो क्या है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसकी जो मंथली फ़ीस है, एक तो फिक्स मंथली फ़ीस है उसमें, और साथ में जैसे जैसे आप लर्निंग मॉड्यूल्स अपने ऐड करते जाते हो तो आपको उसको एडिशनल कॉस्ट जो है वो भी पे करनी पड़ती है। तो जो टोटल चार्जेस हैं वो कैसे आ रहे हैं हमारे पास, एक तो फिक्स मंथली फ़ीस है और साथ में उसमें कॉस्ट जो है लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड की हमें ऐड करनी है। A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was ₹400. तो एक स्टूडेंट ने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि जब उसने 10 मॉड्यूल्स जो है वो एक्सेस करे हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो ₹400 है। एंड व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, हर बिल वाज ₹500। और जब उसने मॉड्यूल्स इंक्रीज़ कर लिए हैं 10 से 14 तो उसकी जो फ़ीस है वो 400 से हो गई है 500। सो इफ़ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड एक्स, तो अगर हम लेट कर लें कि जो हमारा मंथली बिल है वो वाई है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो जो मॉड्यूल एक्सेस करे हैं एक्स की फॉर्म में, देखो फ़िक्स फ़ीस जो है, फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो तो देने ही देने हैं। अब डिपेंड किस पे कर रहा है बिल? जो आप मॉड्यूल्स अपने ऐड कर रहे हो, आप जैसे जैसे मॉड्यूल्स ऐड कर रहे हो वैसे वैसे आपकी जो फ़ी है मंथली वो जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो अब हमें रिलेशन क्या गिवन है? y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब इसमें देखो y जो है वो टोटल मंथली बिल है ए एक्स प्लस बी, और इसमें x जो हैं वो मॉड्यूल्स एक्सेस्ड हैं कि आपने कितने मॉड्यूल्स जो हैं वो अपने ऐड करवाए हैं। अब हमें चेक करना है कि जो a और b हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो देखो y जो है वो फिक्स बिल है, a जो है वो नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स हैं, और जो b है वो हमारे पास क्या है? फ़िक्स जो है वो चार्जेस हैं। अब अगर आप फ़िक्स चार्जेस में नंबर ऑफ़ मॉड्यूल कितने जो हैं, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियस है आपके पास टोटल बिल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हमने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो b इज़ फिक्स फीस एंड a इज़ फीस ऑफ वन मॉड्यूल। सो कम टू द सॉल्यूशन। So the given expression is y is equals to ax plus b. So this is our first equation. So now when x is equals to 10, अब देखो जो x है वो क्या है? नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स। तो जब नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स जो हैं वो 10 हैं, देन y क्या है हमारे पास? 400, और y हमारे पास क्या है? 400। एंड व्हाट इज़ 400? हमारी जो टोटल बिल है मंथली। सो y इज़ आवर मंथली बिल। तो जब हमने नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स 10 है हमारे, मीन्स हमारे पास x 10 है, तो हमारे पास जो मंथली बिल है वो 400 है। तो पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या थी? y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो व्हाट इज़ y हेयर? 400। a एज इट इज़, x इज़ 10 प्लस b. So we can write it as 10a plus b is equals to 400. So this is our second equation. Now when
तो अब देखो, जब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 14 है तो हमारा बिल क्या आ रहा है 500. तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 14 देन व्हाट इज y? y इज 500. सो पुट इन 1. तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा? y 500, x इज 14, so 14a plus b, and we can write it as 14a plus b is equals to 500. So this is our third equation. अब देखो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है? 10a plus b is equals to 400. और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है 14b plus 14a plus b is equals to 500. So using 2, अब हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन? 10a plus b is equals to 400. तो अब देखो a जो है वो 10 टाइम्स है और b जो है वो सिंगल टाइम है, तो हम इसमें से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 10a यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये राइट हैंड साइड पे जाके 400 में से माइनस हो जाएगा. तो वी विल गेट b इज इक्वल्स टू 400 माइनस 10a. सो दिस इज़ आवर फोर्थ इक्वेशन. और अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से जो b की वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b from the equation equation 4 in equation 3. तो देखो थर्ड इक्वेशन जो थी वो क्या थी? 14a plus b. now what is b? 400 minus 10a and it is equals to 500. तो इसको सॉल्व करते हैं हम. देखो एक 14a और एक 10a है, तो 14a माइनस 10a, 4a प्लस 400 इज इक्वल्स टू 500. 400 प्लस हो रहा है, 500 में से माइनस हो जाएगा राइट हैंड साइड पे. तो 500 माइनस 400 विल बी 100. सो 4a इज इक्वल्स टू 100. 4 टाइम्स a है तो 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं एंड वी विल गेट 25. सो आर a विल बी 25. और ये क्या थी? फीस ऑफ वन मॉड्यूल मीन्स वन मॉड्यूल की फ़ीस जो है वो 25 रुपीज़ ऐड हो रही है. अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो देखो फोर्थ इक्वेशन में b की वैल्यू थी, तो फोर्थ इक्वेशन को यूज़ करके b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो यूजिंग 4, अब देखो फोर्थ में क्या गिवन था? b इज इक्वल्स टू 400 माइनस 10a. and what is value of a? put a is equals to 25. so b is 400 minus 10 times 25 and 25 tens are 250. so 400 minus 250 will be 150. so b was our fixed fee, तो fixed fee is 150. तो 150 में जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स ऐड कर रहे हो आपकी फ़ी इंक्रीज़ हो रही है. देखो 150 तो हमारी बेसिक फ़ीस है. अब फर्स्ट टाइम उसके 10 मॉड्यूल्स थे तो 25 10s are 250 और 250 प्लस 150 हो जाएगा 400. तो 400 फीस थी अगर 10 मॉड्यूल्स थे. अगर 14 मॉड्यूल्स हैं तो 25 14s are 350 और 350 प्लस 150 500. तो ऑब्वियस है अगर 14 मॉड्यूल्स है तो 500 होगा. तो ऐसे करके आप जो है वैल्यूज़ जो है वो वेरीफाई भी कर सकते. सो व्हाट इज़ ए हियर? ए इज़ 25 एंड बी इज़ 150. सो इन इक्वेशन y इज़ इक्वल्स टू ax प्लस b, a इज़ 25 एंड b इज़ 150.